तो दोस्तों नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन है। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता किस में है उल्लेख? आर्टिकल 19 में है बोलने की स्वतंत्रता, और इसमें 6 प्रकार के अन्य स्वतंत्रता दिया गया है। दोस्तों से देख लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये पहला 19 मतलब वाक की स्वतंत्रता पूछा जाता है ऑप्शन में। 19 के का में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और देखो 19 के का की खा में क्या है? शांतिपूर्वक बिना हथियार के मतलब एकजुट बनकर वहाँ धरना दे सकते हैं, ये सब बताया गया है। लेकिन ये ध्यान में रखें हम, वाक्य की स्वतंत्रता ध्यान में रखेंगे इसको। नोट है इसमें दोस्तों, इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये भी पूछा था 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को, ये बहुत पूछा था दोस्तों कि संपत्ति 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया। 300 के का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में, मतलब जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया के रूप में शामिल कर दिया। मतलब अनुच्छेद 19 से हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे 300 के का में रख दिया गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसमें अनुच्छेद 19 के काम में ही प्रेस की स्वतंत्रता है, जो मीडिया वाले मतलब जो सवाल जवाब करते हैं उसकी स्वतंत्रता भी कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए आगे चलते हैं, इसको देखेंगे यहाँ पे आगे चल के। देखिए आर्टिकल 20 में क्या कहा गया? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जो अपराधी होते हैं उनके लिए बताया गया है। 3 प्रकार के, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा वह किसी प्रवृत्त विधि उस समय लागू मतलब अतिक्रमण करेगा, तभी उसको दोषी माना जाएगा जब उस समय वह अतिक्रमण करे। दूसरा क्या कहा गया? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। कोई एक बार कोई गलती कर दे उसी के लिए बार बार उसको दंड दिया जाए, तो ये प्रावधान 20 में नहीं है। तो और देखो आगे तीसरा क्या कहा? किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता कि मतलब अपने खिलाफ कुछ बोलो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल यही है दोस्तों, आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों। आगे देखेंगे आर्टिकल 22। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में इसका अर्थ क्या होता है? मतलब जानने का अधिकार, यानी विशेष भ्रमण जो विदेश भ्रमण में निहित है, मतलब पूरे विश्व में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। आपके पास आर्टिकल 21 है, कोई नहीं रोक सकता आपको। आर्टिकल 21 के काम में क्या है? शिक्षा का अधिकार दिया गया है दोस्तों, उसमें ये जोड़ा गया है 21 में आर्टिकल का, मतलब 21 के का शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों की आयु वर्ग जो है उन्हें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है 21 का में, अनिवार्य है। मतलब नोट में गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको जोड़ा गया है 21 के का को। इसमें बताया गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा फ्री में दी जाए। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ये डायरेक्ट मतलब ऑप्शन में देखेंगे आपको। आर्टिकल 22 जो गिरफ्तार मतलब गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है और उससे संरक्षण के बारे में समझाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय ना जोड़ते हुए जो मतलब वो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है।
अब हम लोग देखेंगे क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 आर्टिकल तक है। तो आर्टिकल 23 के तहत मानव को दुर्व्यापार और बाल श्रम इसको रोकना होता है। इसमें बताया गया है कि शोषण नहीं किया करना है छोटे बच्चों का, जैसे दुकान पे लगा दो ये सब करके, कहीं रहे तो गलत है अगर 6 साल से कम है। 14 साल से कम बच्चों को के लिए बताया गया। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 24 में कारखानों में जोखिम कार्यों में 14 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों का नियोजन, मतलब जो उन्हें बुला के काम करवाते हैं 14 साल से कम बच्चे को, उसमें ये मतलब नहीं बताया गया है कि अगर कहीं करवाते हैं तो दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 24 में बताया 14 साल के कम बच्चों को काम पे नहीं रखा जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक है। 25 में कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म के अबाध के रूप में मनाने और आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं आप। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों 26 के तहत धार्मिक कार्य जो हैं प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अपने धार्मिक कार्य को कर सकते हैं समाज में। 27 क्या कहता है, विशिष्ट धर्म, जो विशिष्ट धर्म है अभिवृद्धि के लिए कार्यों के संदायरे में स्वतंत्रता प्राप्त करना होता है। और इसमें देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 28 क्या कहता है, ये धार्मिक शिक्षा, जो धार्मिक से संबंधित शिक्षा होती है वो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। उसकी स्वतंत्रता संविधान ने हमको दे रखी है 28 आर्टिकल में। तो इम्पॉर्टेंट था दोस्तों यहाँ 25 से 28 तक। आगे देखेंगे हम लोग संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये 29 से 30 तक है दोस्तों। आर्टिकल 29 क्या कहता है ये देखते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में बताया गया है। जो अल्पसंख्यक हैं का संरक्षण मतलब सुरक्षा इनका करना होगा, संबंधित अधिकार उल्लेखित है। ये देखो यूपी आर में 2016 में पूछा गया है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया है। और क्या है इसमें, 25 से 28 तक क्या है, धर्म के बारे में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट था, इसको देखिए। आर्टिकल 23 में क्या था, बाल श्रम। 24 में क्या था, 14 वर्ष से कम बच्चे को नियोजन प्रतिषेध बताया गया है। ध्यान में रखेंगे, आगे चलते हैं। आर्टिकल 30 देखेंगे हम लोग। इसके तहत है अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में, इसमें भी बताया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार इसमें दिया है, प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 30 में। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात की तो ये वाला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 5 तरह के रिट दे रखे हैं, निर्देश जारी किए हैं। इस शक्ति की प्रदान की गई है, जो इसमें देखेंगे कौन कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। तो ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 में कितने प्रकार के रिट जारी किए गए हैं, तो 5 तरह के रिट जारी किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो मौलिक अधिकार यहीं पर होता समाप्त दोस्तों। धन्यवाद। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।